नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का एक बहुत बड़ा व्यापारी सम्मेलन आज राजधानी लखनऊ के चारबाग में रविंद्रालय सभागार में आयोजित किया गया। आज इस मौके पर इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी से नेशनल वॉच ने खास बातचीत करी कि व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने की। दोस्तों, अगर व्यापारियों की प्रमुख समस्या की बात करें तो ई कॉमर्स जो ई सुविधा चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, उसको लेकर के व्यापारियों का सबसे बड़ा विरोध है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में ब्याज तक माफ नहीं किया गया, न टैक्सेस माफ किए गए। एक अलग से राहत पैकेज छोटे व्यापारियों के लिए जरूर बनना चाहिए। ऑनलाइन की बात बहुत ज्यादा हावी रही कि ऑनलाइन सेल का ग्रोथ जो है वो लगभग 68% के आसपास है, जो कि खुदरा व्यापार को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मांगे थी, जैसे एक ट्रेड एक टैक्स का प्राविधान होना चाहिए। उसी तरीके से जिस प्रकार हरिजन एक्ट है उस प्रकार से व्यापारी एक्ट होना चाहिए। विधान परिषद में व्यापारी क्षेत्र के भी उल्लेख होना चाहिए और व्यापारियों के बीच से भी एक नेता विधान परिषद में जाना चाहिए। वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी को लेकर के भी बात थी और साथ ही जो ये लिखा पढ़ी का बहुत लंबा सा एक होता है जिसके कारण व्यापारी अपना टैक्स भरने में, रिटर्न भरने में बड़ी असुविधा होती है, उसको लेकर के भी व्यापारियों ने आवाज मुखर करी। और इसके बाद व्यापारियों ने एक मार्च निकाला गांधी प्रतिमा तक। यानी कि मतलब साफ है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए व्यापारी बड़ी संख्या में आज राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हुए और जीपीओ तक, रविंद्रालय से जीपीओ तक इन्होंने मार्च निकाल करके संदेश दे दिया है सरकार को कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर व्यापारियों की समस्या नहीं सुनी गई तो ये आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है। और इन छोटे छोटे व्यापारियों की जो समस्या है, सरकार उसकी तरफ जो ध्यान नहीं दे रही है, उसी को लेकर के आज का ये एक बड़ा सम्मेलन था। इसमें न केवल प्रदेश से लोग आए थे बल्कि अन्य प्रदेशों से जो संगठन के लोग थे वो भी आए हुए थे। तो आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता से बात। अमित गुप्ता जी, आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन आज यहाँ रविंद्रालय में एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन कर रहा है, क्या मकसद है? पूरे देश के अंदर जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ी है उससे देश का खुदरा व्यापार तबाह होता चला जा रहा है। आज वर्तमान में ई कॉमर्स का जिस तरह से 2008 में 200 करोड़ रुपए का व्यापार था, आज वर्तमान में 5.25 लाख करोड़ का यह व्यापार पहुंच गया है, जिससे आज पूरे देश के अंदर से छोटी छोटी कुटीर उद्योग जो दुकानें थी, प्रतिष्ठान थे, 6% पूरे देश के अंदर से दुकानें बंद हो चुकी हैं, 14% कुटीर उद्योग बंद हो चुके हैं। आज पूरे देश के अंदर से जिस तरह से कुटीर उद्योग बंद हो रहा है, व्यापार बंद हो रहा है, वहीं पूरे देश से आज रोजगार खत्म हो रहा है। जहां रोजगार खत्म हो रहा है वहीं व्यापारी 2019 में प्रतिदिन 21 व्यापारी आत्महत्या करते थे। 2020 में जो अभी मार्च में आया है परिणाम, उसमें पर डे 47 व्यापारी रोज आत्महत्या कर रहा है। आज पूरे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपीए में कर्जा राइट ऑफ कर दिया गया, लेकिन आज पूरे देश में जितना लोन दिया जाता है उसमें लोन का परसेंटेज छोटे छोटे व्यापारियों का सिर्फ 2% है। आज इस रैली के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार देश के खुदरा व्यापार को बचाने का काम करे और ऑनलाइन ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने का काम करे। नहीं तो ये देश का व्यापारी आने वाले चुनाव हो और चाहे यहां से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमको मार्च करना पड़ेगा तो दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर अपनी आवाज को मुखरित करने का काम करेगा। और एक दो टूक चेतावनी देता है कि देश में 11 करोड़ व्यापारी है, 43 करोड़ लोगों के परिवार को पालने का काम करता है। अगर इनकी आवाज नहीं सुनी गई, जो इसकी आवाज सुनने का काम करेगा उसकी सरकार बनवाने का ये व्यापारी काम करेगा। धन्यवाद।